स्टार्ट करते हैं अपन। लास्ट क्लास में अपन राजस्थान की मिट्टी के बारे में चर्चा कर रहे थे। अपन ने मिट्टी को डिस्कस किया। अपन ने देखा जो राजस्थान की मिट्टी है उसे अपन ने तीन टाइप से वर्गीकृत किया है। फर्स्ट टाइप अपन ने देखा भौतिक दृष्टि से, सेकंड अपन ने देखा रासायनिक या बनावट के आधार पे, और थर्ड अपना जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है दिल्ली में उसने इसे वर्गीकृत किया है। भौतिक दृष्टि से अगर अपन बात करें तो इस मिट्टी को 8 भागों में बांटा। जो राजस्थान के अंदर मिट्टी है उसे 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर अपन रासायनिक दृष्टि से देखें या बनावट के आधार पर देखें तो इसे 4 भागों में बांटा गया। और जो अपना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली में है उसने राजस्थान की मिट्टी को 7 भागों में डिवाइड किया। ये सारी चर्चा अपन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने पहले की क्लास नहीं ली है तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज अपन अपना प्रोग्राम आज का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज अपने करने वाले क्या है, बेसिकली जो ये है ना रासायनिक के आधार पे, ये बारीक कणों वाली, मध्यम कणों वाली, मध्यम मोटे कणों वाली और मोटे कणों वाली, इस मिट्टी की चर्चा करेंगे। और जो बाकी है भारतीय कृषि अनुसंधान वाली, इसको अपन इसी के अंदर ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले देखते हैं ए प्रकार की मिट्टी। ठीक है, जो कौन सी थी? बारीक कणों वाली मिट्टी। बारीक कणों वाली मिट्टी। तो बारीक कणों वाली मिट्टी की बात करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। इस मिट्टी का निर्माण, तो बारीक कणों वाली मिट्टी का निर्माण होता है ज्वालामुखी से। किससे निर्माण होता है इसका? ज्वालामुखी से। अब ज्वालामुखी से निर्माण कैसे होता है? ये मान लो आप ज्वालामुखी है, ठीक है, ये क्या है? ज्वालामुखी। इसमें से कुछ गर्म मटेरियल बाहर निकलता है। ठीक है, ये बात अपन जानते हैं, गैसेज निकलती हैं NO2 SO2, और इसके साथ में कुछ गर्म मटेरियल बाहर निकलता है। अब जो ये गर्म पदार्थ बाहर निकल रहा है, गर्म पदार्थ, ये बात अपन समझ चुके हैं। अभी ज्वालामुखी से गर्म पदार्थ बाहर निकलता है। अब जो गर्म पदार्थ बाहर आता है तो इसके साथ भी 2-3 घटनाएं होती हैं। पहली घटना, अगर ये गर्म पदार्थ धरातल के अंदर जम जाए, ठीक है, अगर ये धरातल के अंदर ही जमता है, धरातल के अंदर जमता है, तो इसे बोलते हैं अपन मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से गर्म पदार्थ निकल रहा है, और ये गर्म पदार्थ अगर धरातल के अंदर ही जम जाता है तो इसे बोलते हैं मैग्मा। अगर ये गर्म पदार्थ धरातल में नहीं जमता, धरातल के बाहर जमता है, ठीक है, गर्म पदार्थ धरातल के बाहर जमता है। सपोज करो जो गर्म मटेरियल है ये धरातल के बाहर जम रहा है, जब ये बाहर जमेगा तो इसे बोला जाएगा लावा। ठीक है, तो अपन ने 2 बातें देखी। एक तो देखा अपन ने मैग्मा, और एक अपन ने देखा लावा। मैग्मा क्या है? ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्म पदार्थ अगर धरातल के अंदर ही जम जाता है तो उसे बोला जाता है मैग्मा। और ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्म पदार्थ अगर धरातल के बाहर जमता है तो उसे अपन बोलते हैं लावा। ठीक है, ये हुई बात। आगे अपन चलें। जो ये मैग्मा है अब धरातल के अंदर जम गया। जो मैग्मा जब धरातल के अंदर जम जाता है तो कुछ चीजें बनाता है। तो क्या बनाता है? ग्रेनाइट बनाता है। क्या बनाता है मैग्मा? ग्रेनाइट। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए ग्रेनाइट का निर्माण किससे होता है? मैग्मा से होता है। ग्रेनाइट के अलावा अगर और देखें तो जो मार्बल का पत्थर होता है ना, मार्बल पत्थर, वो भी अपना मैग्मा से ही बनता है। ठीक है, तो मैग्मा धरातल के अंदर जम गया। जब अंदर जमा तो इसने मैग्मा ने किसका रूप ले लिया? ग्रेनाइट का और मार्बल का। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं लावा की। अपन ने डिस्कस किया भी जो लावा है ज्वालामुखी से निकला और ये धरातल के बाहर जमा, तो लावा किस रूप में आता है? जो लावा है ये चेंज हो जाता है बेसाल्ट चट्टानों में। किसमें चेंज हो जाता है? बेसाल्ट चट्टानों में। ठीक है, अब लावा बन गया बेसाल्ट चट्टान। अब आगे चलते हैं अपन। अब देखो पढ़ रहे हैं अपन मिट्टी, तो इस चीज का तो अपने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अंदर का प्रोग्राम है, अपने को तो बाहर चलना है ना। तो जो बेसाल्ट चट्टान है, अपन ने कल जो क्लास स्टार्ट की थी तो अपन ने देखा भी जो चट्टाने हैं इनका क्या होता है? अपक्षय होता है, यानी चट्टाने क्या है? टूटती हैं। तो बेसाल्ट चट्टानों का क्या होगा? अपक्षय होगा।
ठीक है। अब जब इनका अपक्षय होगा तो फिर ये कहीं जाके जमा भी होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, इनका अपर्दन भी होगा। ठीक है, और फिर क्या बन जाएगी, अपनी मिट्टी बन जाएगी। और जो मिट्टी बनेगी इतने सारे प्रोग्राम से, तो मिट्टी कौन सी होगी, अपनी बारीक कणों वाली मिट्टी होगी, बारीक कणों वाली। ठीक है, तो जो मिट्टी बनेगी वो कौन सी बनेगी, अपनी बारीक कणों वाली मिट्टी बनेगी। दोबारा देखते हैं, अपन बात कर रहे हैं अपन बारीक कणों वाली मिट्टी की। अपन ने इसका निर्माण कर रहे हैं, मिट्टी बना रहे हैं अपन, मिट्टी कैसे बनेगी, बारीक कणों वाली। तो अपन ने देखा इसका निर्माण होता है ज्वालामुखी से। कैसे होता है, ज्वालामुखी से गर्म मटेरियल निकलता है, अगर वो धरातल के अंदर ही जम जाए तो उसे अपन ने नाम दिया मैग्मा। अगर वो धरातल के बाहर आके जमता है तो उसे अपन ने नाम दिया लावा। मैग्मा से क्या बना, मैग्मा से पहली बात बनी ग्रेनाइट और दूसरी चीज बनी मार्बल पत्थर। और लावा ने किसका रूप ले लिया, लावा ने रूप लिया बेसाल्ट चट्टानों का। और ये बेसाल्ट चट्टानों का फिर हुआ अपक्षय, फिर ये एक जगह से दूसरी जगह पे गई यानी अपर्दन, और धीरे धीरे ये किस में चेंज होगी, मिट्टी में। और ये मिट्टी कौन सी थी, बारीक कणों वाली मिट्टी। ठीक है, अब इस बारीक कणों वाली मिट्टी की अगर अपन बात करें, इसके अन्य नाम देखें, अन्य नाम, तो इसे अपन बोल सकते हैं काली मिट्टी। क्या बोल सकते हैं, काली मिट्टी। ठीक है, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट नाम वर्टिसोल। क्या बोल सकते हैं, वर्टिसोल या फिर वर्टिसोल भी हो सकता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता, ये वह है ये वह है, कोई चक्कर नहीं है, वर्टिसोल या फिर वर्टिसोल। तो बन गई अपनी काली मिट्टी। तो आपने क्वेश्चन आ जाए भी राजस्थान में काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, या फिर वर्टिसोल कहाँ पे पाई जाती है, बारीक कण वाली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। तो अपन ने देखा था अपना हाड़ौती प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग था ना जो, उसे हाड़ौती भी बोलते हैं। जो अपना हाड़ौती प्रदेश है, हाड़ौती प्रदेश में अपने पाई जाती है काली मिट्टी या फिर वर्टिसोल। तो हाड़ौती प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और अपना झालावाड़। ठीक है, तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। अगर इनमें भी अपन देखें तो जो अपना ये झालावाड़ है, यहाँ पे काली मिट्टी की जो मात्रा है वो मैक्सिमम है। ठीक है, इन यहाँ पे भी अपन बात करें तो झालावाड़ के अंदर जो है काली मिट्टी, इसकी मात्रा मैक्सिमम है। ठीक है, तो हाड़ौती प्रदेश भी बोल सकते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी ये मिट्टी काली है, मैंने आपको बताया भी ये काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी है ये, काली मिट्टी। अब दिख रहा है आप सभी को। तो अपन बात कर रहे हैं बारीक कणों वाली मिट्टी। इसके अन्य नाम अपन ने देखे, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी या फिर वर्टिसोल। ठीक है कहाँ पे, हाड़ौती प्रदेश में। हाड़ौती प्रदेश को अपन दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग भी बोल सकते हैं। कोटा, बूंदी और बारां और झालावाड़ में काली मिट्टी है, वर्टिसोल है, और यहाँ पे भी सबसे ज्यादा किसमें है, झालावाड़ में। अब इस काली मिट्टी का काला रंग क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसमें क्या लोहांस की मात्रा ज्यादा है, लोहांस, या फिर अपन बोल सकते हैं फेरस। फेरस की मात्रा होने के कारण इसका रंग क्या है, काला रंग है। ठीक है, अब ये मिट्टी के नाम भी हो गए। अब अपन देखते हैं इस मिट्टी में फसल। अगर अपन बात करें भी इस मिट्टी में फसल के बारे में, भी कौन सी फसल यहाँ पे ज्यादा होती है, तो जो अपनी काली मिट्टी है, फसल के बारे में चर्चा करते हैं अपन भी। हाँ, इसमें कौन सी फसल ज्यादा होगी, तो इसमें कपास होगी। ठीक है, कपास होगी, मूंगफली भी हो जाएगी, गन्ना भी होगा, और एक अपना सोयाबीन। तो ये सबसे ज्यादा होते हैं इसमें काली मिट्टी में। क्वेश्चन आ जाए भी काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है, कपास, मूंगफली, गन्ना और सोयाबीन, ये सारी बातें हैं। ठीक है, अब अपन इस मिट्टी के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट, इस मिट्टी में जीवाश्म नहीं होते। इस मिट्टी में जीवाश्म का अभाव होता है, जीवाश्म का अभाव रहता है। क्यों रहता है भाई, लावा से बनी है ये, बहुत गर्म प्रोग्राम है, तो कहाँ जीवाश्म रहेंगे उसमें। ठीक है, अब 2 टर्म है इस मिट्टी से रिलेटेड। पहली बात, जल ग्रहण। एक वर्ड है जल ग्रहण और एक वर्ड है अपना जल धारण। ठीक है,
एक तो है जल ग्रहण और एक क्या है, जल धारण। दो बातें हैं, जल धारण, जल ग्रहण। अब देखो इन्हें अगर अपन देखें क्या प्रोग्राम है इनका। देखो मान लो मैं 5 रोटी खाता हूं, तो मैंने कितनी रोटी ग्रहण की, 5 रोटी ग्रहण की, ठीक है। अब 5 ठोकने के बाद मुझे 5-6 घंटे भूख नहीं लगी, तो ये क्या हुआ, मैंने 5 रोटी धारण कर रखी हैं। दोबारा देखो एक और एग्जांपल से अपन इसे समझे। मान लो अपने पास मिट्टी है, काली मिट्टी। अब इसकी जल ग्रहण की बात करें, अपन ने इसमें 1 गिलास पानी डाला। कितना पानी डाला, 1 गिलास, ठीक है। इतने सारे प्रोग्राम, इतने सारे एरिया में मिट्टी थी, ये 1 गिलास पानी इसमें डाल दिया, तो 1 गिलास पानी से ये पूरी क्या हो जाएगी, एकदम गिल्ली हो जाएगी, ठीक है। अब धारण से क्या मतलब है, जो आपने ये 1 गिलास पानी डाला ना इसमें, तो 1 हफ्ते तक इसे भूख नहीं लगे बाद में, ठीक है। समझ गए बात। यानी इस मिट्टी की अगर अपन बात करें जल ग्रहण क्षमता, तो जल ग्रहण क्षमता क्या होती है, कम होती है। यानी थोड़े से पानी से ये फुल हो जाती है, थोड़ा पानी डालो इसका प्रोग्राम फिट है। और सेकंड बात करें जल धारण की, तो जल धारण क्षमता है, काली मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो होती है ज्यादा। यानी 1 गिलास पानी ही इनफ है, इसे कई दिन तक सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपने सिंचाई कर दी तो समझ लो गई 4-5 महीने की, ठीक है। कम पानी से ज्यादा टाइम तक चलती है ये, ठीक है। यानी वो बाइक वाला सिस्टम है, कम पेट्रोल से ज्यादा एवरेज दे, ठीक है। यानी ये मिट्टी प्लेटिना बाइक जैसी है, कम पेट्रोल डालो और ज्यादा चलेगा प्रोग्राम, ठीक है। ये बात हुई अपने काली मिट्टी की। वर्टिसॉल की, या फिर अपन बोल सकते हैं बारीक कणों वाली मिट्टी की। आगे चलते हैं अपन, तो इसमें रंग रूप भी आ गया ना, इसका काला रंग है, तो तीनों चीजें समझ गए, काले रंग वाली है, वर्टिसॉल भी है और बारीक कणों वाली भी है, ठीक है। और एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा वर्टिसॉल कहाँ पे है। अब आगे चलते हैं अपन, अगला अपना टारगेट है बी टाइप की मिट्टी देखते हैं, और इस मिट्टी का नाम है मध्यम कणों वाली मिट्टी। मध्यम कणों वाली मिट्टी, मध्यम कणों वाली मिट्टी की बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका निर्माण। इसका निर्माण कहाँ कैसे हुआ, तो निर्माण के बारे में चर्चा करते हैं। देखो भाई, इसका निर्माण हुआ है अवसाद से। मध्यम कणों वाली मिट्टी की अगर अपन बात करें तो इसका निर्माण किससे हुआ है, अवसाद से। किसका अवसाद, नदियों द्वारा लाया गया अवसाद, नदियों द्वारा लाया गया अवसाद, ठीक है। यानी जो मध्यम कणों वाली मिट्टी है इसका निर्माण हुआ है अवसाद से। और अवसाद कौन लाएगा, नदियां लाएंगी, ठीक है, ये बात होगी। अब नदियां अपने पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा है, राजस्थान में, आगे बात करेंगे उसके बारे में। अब अपन इसका रंग रूप देखें तो इसका रंग है भूरा, ठीक है। कैसा रंग है, भूरा रंग है, इसलिए इसे अपन भूरी मिट्टी भी बोल देते हैं, भूरी मिट्टी भी बोल देते हैं। पिछली मिट्टी में अपन ने देखा काली मिट्टी थी, काला रंग क्यों था, उसमें लोहांश और फेरस की मात्रा ज्यादा थी। अब भाई इसका भूरा रंग क्यों है, तो इसका कारण क्या है, भी इसका रंग भूरा है। इसके कारण की अगर अपन बात करें तो कारण में सबसे बड़ी बात, इसमें पोटास पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पोटास सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसमें फास्फोरस पाया जाता है, फास्फोरस। इसमें कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम। इसमें चूने की मात्रा भी रहती है और इसमें ह्यूमस भी रहता है, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम के कारण, पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, चूना, इन सभी के कारण इस मिट्टी का कलर कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है, ठीक है। ये हुई बात। अब इसमें पोटास और फास्फोरस क्या कैसे आए, इस मिट्टी में पोटास और फास्फोरस कहां से आया। अब देखो नदी है, नदी के अवसाद से इसका निर्माण हुआ है, तो नदी में क्या है, पशु पक्षी सब बैठते हैं। अब पशु नहाने आए तो अपना मलमूत्र इसी में त्याग देते हैं, उस वजह से इसमें क्या बन जाता है, पोटास और फास्फोरस। अब कैल्शियम है, तो आप सभी जानते हो नदियों में हड्डियां वगैरह भी घेर दी जाती हैं। कोई जंगल से नदी निकल रही है, कोई जानवर मर जाए तो उसकी हड्डियां उसी में रहेंगी, तो इससे कैल्शियम वगैरह, चूने वगैरह का निर्माण हो जाता है इस मिट्टी में, ठीक है। आगे बात करें इस मिट्टी के बारे में, तो ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है, सबसे ज्यादा उपजाऊ। आपके क्वेश्चन आ जाए भी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो अपना आंसर होगा मध्यम कणों वाली मिट्टी, ठीक है। अब अपन इसके नाम के बारे में चर्चा करें, इसके नाम क्या क्या हैं, तो इसके नाम देखते हैं अपन वन बाय वन। इसे कांप मिट्टी भी बोल सकते हैं,
क्या बोल सकते हैं? कांप मिट्टी। इसे अपन दोमट मिट्टी भी बोल सकते हैं, इसे अपन जालोड़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसे अपन खादर भी बोल सकते हैं। मिट्टी लग रहा है सभी के साथ? काम मिट्टी, दोमट मिट्टी, जालोड़ मिट्टी, खादर मिट्टी, कछारी भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। और सबसे मेन बात, जो भारतीय अनुसंधान परिषद है ना अपना दिल्ली वाला, उसने इस मिट्टी को बोला है एल्फीसॉल। एल्फीसॉल। तो जो ये वाले वर्ड है ना आजकल ये आने बंद हो चुके हैं। ये पूछा जाता है भी एल्फीसॉल मिट्टी, एल्फीसॉल मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, दोमट, जालोड़, खादर, कछारी, कांप को ही एल्फीसॉल बोलते हैं। और ये मिलती कहाँ है, इसके बारे में बात करते हैं। अब ये राजस्थान में पढ़ रहे हैं तो अपन राजस्थान में देखते हैं एल्फीसॉल कहाँ मिलती है। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे, फिर राजस्थान में जहाँ पे नदियां हैं उस क्षेत्र में मिलेंगी। अगर अपन बात करें राजस्थान में नदियों की, तो अपना जो पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान, इस क्षेत्र में ये वाली मिट्टी पाई जाती है और सबसे उपजाऊ मिट्टी है। पूर्वी राजस्थान के में भी अगर आगे अपन बात करें तो जैसे भरतपुर है, धौलपुर है, भरतपुर, धौलपुर, करौली हो गया अपना, टोंक है, जयपुर है, अलवर है, ठीक है, इस बेल्ट में पाई जाती है। ये जो दोमट, जालोड़ या एल्फीसॉल है, ये कुछ मात्रा में, ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ मात्रा में अपना जो उत्तरी राजस्थान है यानी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, HMH यानी हनुमानगढ़, घग्गर नदी है यहाँ पे, इस बेल्ट में कुछ मात्रा में मिलती है अपने को एल्फीसॉल, ठीक है। ये हुई इस मिट्टी की बात, जो भी राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलती है। आगे चलते हैं अपन, आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं। अगर अपन फसल के बारे में बात करें तो इसमें फसल होती है रबी की, ठीक है। जो रबी की फसल है वो सबसे बेस्ट होती है इसमें, रबी की फसल। तो रबी में कौन कौन से आते हैं? गेहूं, जौ, चना। गेहूं है जैसे, जौ है, चना है, ये फसल इसमें अच्छे ढंग से हो जाती है। आगे अपन बात करते हैं और इसके बारे में। अब देखो, इसमें कुछ मात्रा में लोहांश पाया जाता है। इस मिट्टी में क्या है? लोहांश भी पाया जाता है। तो लोहांश के कारण धीरे धीरे ये मिट्टी लाल मिट्टी में चेंज हो जाती है, ठीक है। धीरे धीरे ये मिट्टी लाल मिट्टी में चेंज हो जाती है। तो ये थी अपनी मध्यम कणों वाली मिट्टी। आगे चलते हैं अपन, आगे अपना टारगेट है सी टाइप की मिट्टी। सी में कौन सी है अपन शामिल करेंगे? मध्यम मोटे कणों वाली। तो सी में आती है अपनी मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी। मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी, मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी की बात करते हैं अपन, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके निर्माण की। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो निर्माण के लिए दो शर्तें हैं। मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी के निर्माण के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त, तापमान ज्यादा होना चाहिए, तापमान ज्यादा, ठीक है। पहली शर्त क्या है? टेम्परेचर हाई होना चाहिए। सेकंड शर्त क्या है? वर्षा ज्यादा होनी चाहिए, वर्षा भी ज्यादा होनी चाहिए। टेम्परेचर भी ज्यादा, वर्षा भी ज्यादा, ठीक है। वहां पे पाई जाएगी मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी। अब अपन बात करें इसके रंग की, तो भाई इसका रंग होता है लाल। कौन सा रंग होता है? लाल रंग है, लाल। अब लाल रंग क्यों है? हरा भी तो हो सकता था। अब इसका कारण क्या है? लाल रंग होने का कारण है इसमें लोह ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोह ऑक्साइड। और लोहे को ही बोलते हैं फेरस। तो कई बार ये भी मिल जाता है फेरस ऑक्साइड, ठीक है। लोह ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड के कारण मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी का रंग लाल होता है। अब इसके अन्य नाम की अगर अपन बात करें, जो अपनी लाल मिट्टी है, इसे अपन बोल सकते हैं लाल बुलाई मिट्टी, ठीक है। लाल बुलाई मिट्टी, इसे बोल सकते हैं लेटराइट मिट्टी, ठीक है, लेटराइट मिट्टी। और जो अपना भारतीय कृषि अनुसंधान है, उसने इस मिट्टी को क्या बोला है? तो इसने इसे बोला है मॉलिसॉल, मॉलिसॉल, ठीक है, मॉलिसॉल। ये आपको याद रखना है कि मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी कौन सी है? मॉलिसॉल है। मॉलिसॉल बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं? टेम्परेचर हाई और वर्षा भी हाई।
अब अपन बात करें इसे राजस्थान में भी, जो अपना मेन टारगेट है राजस्थान। राजस्थान में ये मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? तो ये मिट्टी अपने पाई जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यानी साउथ वाला जो बेल्ट है ना वहां पे, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अपना प्रतापगढ़। ठीक है, मैप में देख लेते हैं एक बार अपन इस चीज को। देखो ये अपना मैप है, दिख रहा है मैप। सबसे पहले अपन ने देखा वर्टिसॉल यानी बारीक कणों वाली, ये अपना हाड़ौती है। तो हाड़ौती प्रदेश में कौन सी है? वर्टिसॉल। ठीक है, अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं मौलीसॉल। तो ये वाला बेल्ट, ये डूंगरपुर, इसके नीचे बांसवाड़ा, यहाँ पे प्रतापगढ़ और यहाँ पे क्या है? चित्तौड़गढ़। कुछ यहाँ पे भी चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, तो इस एरिया में अपनी कौन सी है? मौलीसॉल। फिर अपन ने एक मिट्टी देखी थी एल्फीसॉल। ये जो पूरा प्रोग्राम है, यहाँ पे कौन सी मिट्टी है? एल्फीसॉल मिट्टी है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो राजस्थान में देख लिया अपन ये मिट्टी कहाँ है। अब उन बचता है इसमें फसल। भी इसमें कौन सी फसल होती है? फसल की अगर अपन बात करें तो इसमें फसल होती है मक्का। ठीक है, किसकी फसल होती है? मक्का की फसल होती है। अफीम, अफीम की खेती भी इसी में की जाती है। ठीक है, रसदार और खट्टे फल हैं, जो रसदार एंड खट्टे फल, वो भी इस मिट्टी में अच्छे होते हैं। ठीक है, ये बात है भाई इस मिट्टी के बारे में। आगे चलते हैं अपन। आगे अपनी बचती है एक और मिट्टी, और उस मिट्टी को अपन डी से लिख रहे हैं, और उस मिट्टी का नाम है मोटे कणों वाली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? मोटे कणों वाली, मोटे कणों वाली मिट्टी। तो ये है अपनी मोटे कणों वाली मिट्टी। मोटे कणों वाली मिट्टी की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले एक ही बात अपने पास, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो भाई इसका निर्माण हुआ वायु के अपर्दन से, वायु के अपर्दन द्वारा। तो वायु ने अपर्दन किया और उससे इसका निर्माण हुआ मोटे कणों वाली मिट्टी का। फिर अपन बात करें इसके रंग की, तो रंग होता है इसका हल्का पीला। कौन सा रंग होता है? हल्का पीला। ठीक है, मोटे कणों वाली मिट्टी है, इसका निर्माण हुआ वायु अपर्दन से और रंग है इसका हल्का पीला, न है ये। ठीक है, अब रंग पीला क्यों है? और भी तो हो सकता था। रंग पीला होने का कारण है इसमें अम्लीयता और क्षारीयता। ठीक है, इसमें या तो अम्लीयता पाई जाएगी या फिर क्षारीयता पाई जाएगी, इस कारण इसका रंग है पीला। अम्लीयता या क्षारीयता की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, या तो मिट्टी होगी बहुत ज्यादा अम्लीय या फिर ये होगी क्षारीय, इस वजह से इसका रंग हो जाता है पीला। अब अपन बात करें इसके अन्य नामों की, इसके नाम की बात करें, इसके क्या क्या नाम है? तो इसके अच्छे खासे नाम है। पहला नाम, इसे मरुस्थलीय मृदा भी बोल सकते हैं। कौन सी मृदा बोल सकते हैं? मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, इसे अपन ऊसर भी बोल सकते हैं, इसे बांगर भी बोल सकते हैं। ये नाम जरूर याद रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। इसे पीली मिट्टी भी बोल सकते हैं, इसे अपन रेतली भी बोल सकते हैं, रेतली मिट्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे अपन लवणीय, लवणीय मिट्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट नाम, इसे सिरोजम भी बोल सकते हैं, सिरोजम मिट्टी। ठीक है, तो मोटे कणों वाली मिट्टी चल रही है। अपन ने देखा इसका निर्माण हुआ वायु के अपर्दन से, रंग है इसका हल्का पीला। पीला रंग क्यों है? इसमें अम्लता और क्षारीयता के गुण पाए जाते हैं। अन्य नामों के बारे में अपन ने देखा, तो इसके अन्य नाम है मरुस्थलीय मृदा, ऊसर, बांगर, पीली, रेतली, लवणीय मिट्टी और सिरोजम मिट्टी। आगे बात करते हैं अपन इसके बारे में। और आगे अगर अपन डिस्कस करें इस मिट्टी को, अब देखो अपन ने इस मिट्टी के दो भाग किए। एक तो अपन ने देखा भी ये अम्लीय है, क्या है? अम्लीय मिट्टी है, तभी तो इसका रंग पीला है। और एक मैंने बोला आपको, ये मिट्टी क्षारीय भी है। ठीक है, ये मिट्टी क्या है? क्षारीय भी है। अब देखो अम्लीय और क्षारीय क्या प्रोग्राम है? ये पीएच स्केल है, साइंस में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, पीएच स्केल है। इसमें क्या है? या 1 से प्रोग्राम स्टार्ट है और 14 तक है, या बीच में आता है 7। तो कंटिन्यूसली है 2 3 4 5 कैरी ऑन है ना, 5 6 7।
ये वाला जो प्रोग्राम है ये होता है अम्लीय, और 7 से ऊपर वाला प्रोग्राम होता है क्षारीय। ठीक है, अगर किसी मिट्टी का पीएच मान 7 है तो उस मिट्टी को अपन बोलेंगे ऊसर मिट्टी। किसी मिट्टी का अगर पीएच मान 7 है तो उसे अपन बोलेंगे ऊसर मिट्टी। अब भाई अम्लीय मिट्टी है, खेती करना तो जरूरी है ना, अपना भारत तो कृषि प्रधान देश है। आपके पास अम्लीय मिट्टी है और आपको अम्लीय मिट्टी में करनी है खेती। अम्लीय मिट्टी में तो खेती हो नहीं, आप गए भाई दुकान पे, ये कोई ऐसा प्रोग्राम दे दो भी मेरी अम्लीय मिट्टी में बढ़िया खेती हो जाए, तो आपको क्या देगा? आपको वो देगा रॉक फास्फेट। ठीक है, आपको क्या देगा? रॉक फास्फेट, और साथ में क्या दे देगा? चूना। और आपको कह देगा भाई ये डाल दो अपनी जमीन में और आपकी मिट्टी में फसल हो जाएगी। यानी मेरा कहने का मतलब है अगर अम्लीय मिट्टी को सुधारना है तो उसमें क्या डाला जाए? रॉक फास्फेट और चूना। अब मान लो अपने खेत में है क्षारीय मिट्टी, तो खेती करना तो मस्ट है ना। अब क्षारीय मिट्टी है, अब सही भी करना जरूरी है, तो क्षारीय मिट्टी के लिए अपन दुकान पे जाएंगे तो अपने को देगा जिप्सम। क्या देगा? जिप्सम। भी आप जिप्सम डाल लो आपकी मिट्टी सही हो जाएगी। अपन जिप्सम लेके आए, एक बुढ़ा बुजुर्ग मिल गया अपने को, उसने कहा जिप्सम की क्या जरूरत थी, इसमें तू ग्वार बीज, क्या बीज? ग्वार बीज, और इस ग्वार को अंदर ही कल्टीवेट कर देना। ठीक है, यानी इसे उखाड़ना मत, इसके अंदर ही कल्टीवेट कर देना, तेरी मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगी। यानी क्षारीय मिट्टी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हैं अपने पास? एक तो है अपन उसमें जिप्सम डालें, दूसरा अपन जो अपने होता है ना ग्वार, ठीक है, ग्वार व ढेंचा, इसको अंदर डाल दें, जमीन में ही कल्टीवेट कर दें, तो इससे भी अपनी क्या है जो क्षारीय मिट्टी है वो सही हो सकती है। और आगे अगर अपन बात करें, ठीक है, और आगे देखते हैं अपन, और अगर इस मिट्टी को आगे अगर लेके जाएं तो इस मिट्टी को अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो अपनी ये मिट्टी चल रही है मोटे कणों वाली, इसको अपन 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं। अब ये 2 पार्ट कौन कौन से हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला पार्ट एंटीसोल, एंटीसोल। दूसरा पार्ट एरिडोसोल, एरिडोसोल। ठीक है, तो मोटे कणों वाली मिट्टी को 2 भागों में बांटा, एंटीसोल और एरिडोसोल। एंटीसोल कहां पाई जाती है? 0 से लेके 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पे। और अगर अपन बात करें एरिडोसोल की, ये पाई जाती है 25 से लेके ऊपर 50 सेंटीमीटर वर्षा वाली जगह पे। अपन जानते हैं 0 से लेके 25 वाला क्या था? शुष्क प्रदेश था, यानी शुष्क प्रदेश पे। और 25 से 50 वाला कौन सा था अपना? अर्ध शुष्क। 50 तो अरावली के ऊपर, थोड़ा पीछे रख लेंगे इसे, है ना, अर्ध शुष्क। ठीक है, अब इसमें जिलों की बात करें तो इसमें कौन से जिले आते थे? काफी चर्चा की है अपन ने इसके बारे में। इसमें 4 जिले आते हैं, और कौन से आते हैं? सीमावर्ती जिले आते हैं। अभी मैप में देख लेंगे, एक बार अपन लिख लेते हैं इस चीज को। और इसमें कौन से आते हैं? बाकी के जो 8 जिले बचे, टोटल ये मरुस्थलीय मिट्टी है, 12 जिले आते हैं टोटल मरुस्थल में, 4 इधर आ गए तो 8 इधर आ जाएंगे। ठीक है, आगे अपन देखते हैं एंटीसोल मिट्टी। मैंने आपको पहले भी बताया था पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा मैक्सिमम पाई जाती है एंटीसोल। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन सी पाई जाती है? एरिडोसोल। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है? एंटीसोल। राजस्थान में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है? एरिडोसोल। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। ये है अपना राजस्थान, मिट्टी चल रही है अपनी एंटीसोल। ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। यहाँ पे अपना श्रीगंगानगर, इसके नीचे बीकानेर, फिर अपना जैसलमेर, और नीचे वाला ये बेल्ट हो जाएगा बाड़मेर। तो ये वाला जो प्रोग्राम है यहाँ पे मिलती है अपने को एंटीसोल, और एंटीसोल सबसे ज्यादा है राजस्थान में। ठीक है, ये जो सिस्टम है, ठीक है, 25 से 40 तक की रखना इसे। यहाँ पे मिलेगी अपनी एरिडोसोल। कौन सी मिलेगी? एरिडोसोल मिट्टी। ठीक है, अब देखो जो मैंने ब्लैक कलर में ये बना रखा ना, ये है अपनी अरावली पर्वतमाला। क्या है? अपनी अरावली। और अरावली के ऊपर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इंसेप्टिसोल। कौन सी मिट्टी है? इंसेप्टिसोल, या फिर इसे पर्वतीय मृदा भी बोलते हैं, याद रखनी है बात। ठीक है, दिख रहा होगा ना अच्छे ढंग से मैप। थोड़ा ऊपर कर देता हूं, नीचे वाला पार्ट भी दिख जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपन। इस मिट्टी में अगर अपन फसल की बात करें भी कौन सी खेती की जाती है? इस खेती में अपन फसल करेंगे खरीफ वाली। एक तो होती है रबी और एक होती है खरीफ। तो
तो खरीफ की फसल होती है यहाँ पे, जैसे बाजरा, मक्का। ठीक है। अब मान लो अगर आपको इस बेल्ट में कहीं पे पानी है, अगर कोई एरिया में पानी है तो वहां पे रबी की फसल भी हो जाएगी, यानी गेहूं भी हो जाएंगे, चावल भी हो जाएंगे। यानी जो ये वाला बेल्ट है अपना ऊपर वाला बेल्ट, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, ये 25 सेंटीमीटर से इधर आता है। ये शुष्क में है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ अर्ध शुष्क में, लेकिन यहाँ पे चावल भी होते हैं, कारण यहाँ पे घग्गर नदी है, पानी है इन दोनों एरियो में। ठीक है। अगर अपन बात करें एंटी सोल की, तो ये श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और अपना बाड़मेर, ये सीमावर्ती जो इलाका है यहाँ पे है अपनी एंटी सोल। इसको टच करते हुए हनुमानगढ़ है, बिल्कुल इसके नीचे चूरू है, नागौर है, जोधपुर है, सीकर है, झुंझुनू है, जो अर्ध शुष्क में आते हैं। कुछ एरिया पाली का, कुछ एरिया जालोर का, यानी ये वाला एरिया। ठीक है। ये वाला एरिया यहाँ पे पाई जाती है एरिडोसोल। ठीक है। अपन ने देखा है हाड़ौती प्रदेश के बारे में चर्चा की, ये है अपना हाड़ौती प्रदेश, यहाँ पे थी बारीक कणों वाली मिट्टी। और ये अपना जो पूर्वी इलाका है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, ये वाली बेल्ट, यहाँ पे थी अपनी एल्फी सॉल। ठीक है। फिर अपन ने एक चर्चा की बिल्कुल नीचे वाले प्रोग्राम में, या साउथ में, यहाँ पे थी लाल मिट्टी या फिर मौली सॉल बोला उसे अपन ने। ये कुछ अपन ने मिट्टी के बारे में चर्चा की, इस टाइप की मिट्टियां थी। अब एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मिट्टी के बारे में, वो चीजें देख लेते हैं। ठीक है। उन्हें देखते हैं अपन। कुछ इंपॉर्टेंट